अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को, जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है।
भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ ज़ुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान है। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, पर उसी पर जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से शत्रु भाव भी रख सकता है। सोचना और समझना जरूरी है कि किस पर विश्वास किया जाए। जैसे सोना बनने के लिए पत्थर को घिसना और आग में तपना पड़ता है, वैसे ही सफल होने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा
तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त ज़रूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही लोग आपसे नफरत करते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी सब दुनिया सिखा ही देगी। गलतफहमी और अभिमान, यही दो चीज़ें सारे रिश्ते तोड़ देती हैं। भीड़ आसान रास्ते पर चलती है, पर वह हमेशा सही रास्ता नहीं होता। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है। जो बोओगे वही उगेगा, चाहे विचार हो, नफरत हो या प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी ज़रूर करती है। गुस्सा मतलब किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। अपमान और तिरस्कार यदि अपनों से मिले तो वहाँ से दूर हो जाना ही उचित है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। कठिनाई तब बढ़ती है जब हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाओ। क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए स्वयं को शांत रखना सीखो। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। मन पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक है। चंचल मन ही मनुष्य को वासनाओं में भटकाता है। जिसने मन पर विजय पा ली वह सफलता पा लेता है। अधिक संदेह मन की शांति छीन लेता है। तन की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को। जिंदगी में हम सही गलत क्या हैं, यह सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। ईश्वर में श्रद्धा के बिना आनंद और सफलता नहीं मिल सकती। मोह ही दुखों का मूल कारण है। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। जो साथ दे उसका साथ दो, और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां सम्मान न मिले वहां मत जाओ। दुनिया में सबसे जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। सफाई देने की जरूरत सिर्फ उसे है जो विश्वास नहीं करता। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में फर्क यही है कि सपनों के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद गनवानी पड़ती है। नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। अच्छा इंसान खुद बन जाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में छीनकर केवल हाथ का सामान लिया जा सकता है, नसीब का नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, हो सकता है यह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाते हैं। विश्वास करना है तो बातों पर नहीं, कर्मों पर करो। गुस्से में रुक जाना और गलती पर झुक जाना, यही जीवन को आसान बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गीता पढ़कर अमल करने से दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भाग्य में जो है वही मिलेगा, समय से पहले कुछ नहीं। इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। सुख दुख, मान अपमान में जो शांत रहता है वह मुझे प्रिय है। संबंध निभाना बंद हो जाए तो समझ लो आत्मसम्मान को ठेस लगी है। प्रेम माफी मांगता है और अहंकार माफी सुनना चाहता है। कर्म ही पहचान है, नाम से 1000 लोग हैं। अच्छे कर्मों के बावजूद लोग बुराई याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन लौटकर जरूर मिलता है। अच्छी नज़र वही है जो अपनी कमियां और दूसरों के गुण खोजे।
जीवन में तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। समय सबको बदलने का मौका देता है, लेकिन जीवन दूसरा मौका नहीं देता। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह नहीं होगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। आज का काम कल फल देगा और आज जो है वह पिछले कर्मों का फल है। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से भक्ति करता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं, और उसकी रक्षा करता हूं जो है। कब और कितना बोलना है यह जिसने सीख लिया वह सफल है। कान्हा कहते हैं, जीवन में मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान दुखी इसलिए नहीं कि ईश्वर को नहीं मानता, दुखी इसलिए है क्योंकि ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण है। प्रेम ही संसार की मूल जड़ है। रिश्तों में नियमित दूरियां जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वाणी पर संयम जरूरी है, वाणी के घाव कभी नहीं भरते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, अधर्मी का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य तेल की बूंद है, असत्य का पानी उसे दबा नहीं सकता। उस पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के सामने बार बार गिराता हो, क्योंकि जो इंसान सच में तुम्हें चाहता है वह कभी तुम्हें किसी के सामने छोटा नहीं दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध, उसका मोह और उसका अहंकार है। ये तीनों मिलकर मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन व्यर्थ है। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में भगवान पर विश्वास रखता है। अगर समय कठिन है तो धैर्य रखो, क्योंकि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करूंगा। इसीलिए जीवन में चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितना भी पास क्यों न हो, एक दिन छूट ही जाएगा। यह संसार अस्थाई है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति ही स्थायी रहेंगे। याद रखो, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, खुद पर विश्वास करना सीखो और भगवान पर आस्था रखो। गीता का यही उपदेश है कि इंसान को वर्तमान में रहकर बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब तुम्हारे मन में शांति होगी तभी जीवन में सच्चा सुख होगा।